लेट्स कम टू एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन। अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, देन आप जो है सॉल्यूशन पे आइएगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये बताना है आपको। पर y इज इक्वल टू 3y प्लस 5 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बोला, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इनके 4 हमें सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो हम ये सेकेंड और थर्ड पार्ट को नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देंगे। ठीक है ना, बट थर्ड पार्ट है, तीनों को स्टेप को सॉल्व करना और 4 सबके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इसका अगर सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 रखें तो क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो पॉइंट हो गया मेरे पास 0,7। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस y इज इक्वल 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 1,5। पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1,5। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब नाउ x की वैल्यू हम अगर 2 ले लें, x की वैल्यू अगर 2 ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल 7। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे पास, पॉइंट आ जाएंगे 2,3। अगर x की वैल्यू हम 3 रखें तो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। 3 2 ज़ा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1। ठीक है ना। तो हमारे पास पॉइंट कितना आ जाएगा, 3,1। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट रह गए, अभी सॉल्व करते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, ये बाकी के बच्चे को पार्ट है सेकेंड और थर्ड, इनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमको। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल 9। ये 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 0,9। एक ये पॉइंट हो गया। अगर हम x की वैल्यू कितना रखें, 1 रखें तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल 9। तो दैट मीन्स पाई का 1 से मल्टीप्लाई पाई ही आएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई 9 माइनस पाई। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1,9 माइनस पाई। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास। अगर ये तो 2 पॉइंट हो गए, बाकी के 2 पॉइंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर x बराबर 2 रखें तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 2 पाई। तो पॉइंट हो जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब x इक्वल टू 3 रखें हम तो कितना आ जाएगा, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल 9। 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल 9 और 3 पाई को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3,9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ये चारों के चारों सॉल्यूशंस हैं इस वाले इक्वेशन के। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो, तो अभी हम सॉल्व करते हैं ये थर्ड पार्ट को, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है ना, अब x इक्वल टू 4y को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो x अगर x की जगह पे 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा
-4y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे तो 1 -4y बराबर 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो -4y, तो y -4 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/4। तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1,1/4, ठीक है। और जो बाकी के बच्चे सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशन आगे, 2 और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अगर x इक्वल टू 2 रखें तो कितना आ जाएगा 2 -4y इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले जाएंगे कितना आएगा -4y इज इक्वल -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2/-4, 2 से कितना हो गया 1/2, y की वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो पॉइंट आ गया मेरे पास 2,1/2, ठीक है ना। चलिए तो x की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं कितना आएगा। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो आया हमारे पास 3 -4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा -4y इक्वल टू -3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो दिस इज हाउ हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो जाएगा 3,4। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल 4। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट को चेक करना है कि ये इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं, ठीक है ना। हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कौन कौन से सॉल्यूशन है। लेट्स चेक इट आउट। 0,2 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम, तो x - 2y इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 0 - 2 × 2 दैट इज 4। तो 0 तो हट गया, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा कितना -4 इज इक्वल टू 4, बट -4 डज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। -4 डज नॉट इक्वल टू 4। तो हैंस हम बोल सकते हैं क्या, हैंस हम बोल सकते हैं कि 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब हम पॉइंट के वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो वी कैन से दिस कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज नो, राइट। तो 2,0 को चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू कितना 2 पुट करना है और y इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वेशन हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पर 2 और 2 की जगह y की जगह पर 0। तो कितना आ गया 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो दैट मीन्स 0, 2 में से 0 गया दैट मीन्स 2 डज नॉट इक्वल टू 4। देन वी कैन से दिस, तो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, ठीक है ना। 4,0 को चेक करते हैं, x - 2y का है या नहीं। x बराबर 4 रखना है और y बराबर 0, तो x - 2y इज इक्वल 4। तो लेट्स चेक इट आउट। x की जगह पे हमने 4 रखा और y की जगह पे 0 रखा, तो कितना आ गया 4, 2 का मल्टीप्लाई 0 से दैट मीन्स 0 और 4 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स व्हाट, 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो हमसे इक्वेशन पूछा है वही x - 2y इक्वल टू 4 आगे लिख सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ वन √2, 4 √2 चेक करते हैं। x की जगह पे क्या रखना है √2 और y की जगह पे क्या पुट करना है 4 √2। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह हमने पुट किया √2 और y की जगह पे पुट किया हमने 4 √2। लेट्स चेक इट आउट। √2 माइनस कितना हो जाएगा 4 2 8 √2, कितना हो जाएगा 8 √2। तो
8 रूट टू में से 8 रूट टू जाएगा, दैट मीन्स 7 रूट टू बचेगा माइनस का वो भी, तो वो इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट टू कॉमा 4 रूट टू इज नॉट सल्यूशन, इज नॉट सल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इट्स नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है 1, 1। ठीक है, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस 2 1 जा 2, दैट विल बी माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स 1, 1 is not solution, not solution of equation। ठीक है, ये भी हमारा जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x एंड y at which equation satisfies। तो हमने देखा जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं वो सॉल्यूशन है। जैसे 2,0 जो 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बिकॉज ये हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रोवाइड किया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और कौन कौन से हैं, बस केवल एक ही है जो हमारे पास 4,0 जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अदरवाइज कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, इस वाले इक्वेशन के x बराबर 2 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशंस हैं इस वाले इक्वेशन के। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन इज, ये कॉमन लगा देते हैं इधर। ठीक है, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन then it satisfies the equation। ये तो मैंने समझाया था, अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन है तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो x की जगह पे क्या पुट करना है 2, ठीक है, y की जगह पे क्या पुट करना है 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी हैव finished this exercise 4.2 solution. Now we will proceed to the exercise 4.3 introduction.